परमेश्वर के राज्य में सिविलियन की कोई जगह नहीं। सिविलियन वो लोग होते हैं जो आम लोग होते हैं, जो एक देश में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं। पर परमेश्वर के राज में सिर्फ सोल्जर्स की और सिपाहियों की, जो फौजी हैं, उनकी जगह है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में रहना चाहते हो, आपको फौजी बनना पड़ेगा, आपको सोल्जर बनना पड़ेगा। तो परमेश्वर के राज्य में आम नागरिकों की कोई भी जगह नहीं। हाँ या ना? उसके राज्य में किनकी जगह है? फौजियों की। परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ जातियों को तुम्हारे सामने रखता हूं। चाहे वो कनान देश में एंटर कर चुके थे, जीत चुके थे, फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ दुश्मनों को तुम्हारे आसपास रखूंगा, ताकि जितने लोग लड़ाई करना नहीं जानते वो लड़ना सीख सकें। क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, मान लो अगर इसकी एक की उम्र 40 साल थी, एक की उम्र 30 साल थी, एक की उम्र 20 साल थी, तो 20 वाला 40 साल बाद 60 का हो चुका था। पर उसके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बाद में पैदा हुए थे, वो ये नहीं जानते थे कि यहोवा ने उनको आजाद किया है, और यहोवा ने इजरायलियों को मिस्र से आजाद किया, और कैसे लड़के, कैसे चिन्ह और चमत्कारों के साथ उन्होंने कनान देश पे कब्जा किया, वो ये बात नहीं जानते थे। तो परमेश्वर ने कहा, इनको लड़ना सिखाने के लिए मैं कुछ दुश्मनों को अलाउ करूंगा। चाहे मैं पहले से कनान देश इन्हें दे चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ दुश्मन, 5 तरह के सरदारों समेत ये जातियां इनके आसपास रहेंगी, ताकि ये लड़ना सीख सकें। आप फिक्स मैच के अंदर हो, आप जिस फिक्स मैच के अंदर हो, आप पहले से, आपकी जीत तय हो चुकी है। आपके आसपास जितनी चुनौतियां परमेश्वर जानबूझ के रख रहे, वो आपको ग्रो कराने के लिए, आपको लड़ना सिखाने के लिए, और आपकी टेस्टिमनीज बनाने के लिए है। आपकी एक भी चुनौती आपको निगलने के लिए नहीं है। आपकी हर एक चुनौती परमेश्वर की महिमा को आपकी लाइफ में साबित करने के लिए, और एक गवाही के साथ आपको वापस करने के लिए है। परमेश्वर ने कहा, ये 5 जातियां ऐसी होंगी जो तुम्हारे साथ साथ रहेंगी, ताकि जो नए लोग हैं, जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, जो नए बच्चे पैदा हुए, जो नई पीढ़ी पैदा हुई है, ताकि वो लड़ना सीख सकें। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी देखो, तो सबसे ज्यादा मुश्किल उसे क्रूस उठाने में हुई थी। जब उसके कोड़े पड़ रहे थे, तो उसने अकेले खाए कोड़े, कोई भी साथ नहीं आया कोड़े खाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर खा सकते थे, उन्होंने खाए कोड़े। बैंतें पड़ी, अकेले ने खाई, सिर पे कांडों का ताज, सब कुछ अकेले ने सा। पर जब वो क्रूस उठा के उस पहाड़ी से जा रहा था, जहां पे उसको क्रूस पे चढ़ाना था, अपने आप उठा के, लिखा तब उससे वो क्रूस उठाया नहीं गया। वो सबसे ज्यादा बेइज्जती वाला पॉइंट था। और आज आप उसी क्रूस को अपने गलों में लटकाए हुए, अपनी चर्चों में लगाए हुए, अपने स्कूलों में लगाए हुए फिरते हो, क्योंकि जिस चीज में आपका दुश्मन आपको सबसे अधिक शर्मिंदा देखना चाहता है, उसी चीज को परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप अपनी गरीबी की वजह से शर्मिंदे हैं, गेट रेडी, तैयार हो जाओ बांटने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप अपनी बीमारी के लिए शर्मिंदा हैं, तैयार हो जाओ अपनी गवाही चंगाई की देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप छोटे से छोटे हैं, मैं आपको फिर प्रोफेसी कर रहा हूं, अगर आप छोटे व्यक्ति हैं, आपके द्वारा आपके मोहल्ले, इस चर्च में, परमेश्वर के राज्य में, अलग अलग जगह में जहां भी जीवित चर्च हैं, आपके द्वारा वहां पे लोग जाएंगे और पहुंचाए जाएंगे। अगर आमीन ऊंचे हैं। ऐसा एक भी दुश्मन नहीं था उनके आसपास जो परमेश्वर ने उनको मारने के लिए रखा हो। परमेश्वर ने कहा, तुम ऑलरेडी कनान में हो। जो वायदा मैंने तुम्हारे साथ किया था कि मैं तुम्हें दूध शहद की नदियों के देश में पहुंचाऊंगा, यू आर ऑलरेडी देयर, तुम पहले ही वहां पहुंच चुके हो। तो बंदा पूछे, अगर मैं पहले ही वहां पहुंच चुका तो परमेश्वर ये झमेला काहेगा फिर? तू क्यों दुश्मनों को मेरे आसपास रखेगा कि मैं फालतू में उनसे लड़ता रहूं? अगर तूने कनान देश मेरे पिता की लड़ाई की वजह से और अपने हुक्म की वजह से दे दिया, तो ये 5-6 तरह के दुश्मन मेरे को क्यों दिए? अगर दाऊद के सामने शेर ना आता और वो शेर को ना मारता, अगर भालू उसके सामने ना आता और वो भालू को ना मारता, तो एक दिन गोलियत भी उसके हाथों से नहीं मरता। वो राजा के सामने गया, राजा को बोलते थे कि राजा, एक बंदा, एक छोटा सा लड़का आया, यंग सा, वो कह रहा है कि मैं उस राजा को मार दूंगा।
क्या आपका दिमाग ये काम करता है क्या? कोई भी फुकरी मार सकता है, कोई भी शुगल फेंक सकता है, हाँ या ना? पर एक राजा उसकी फुकरी पे यकीन कैसे करेगा? क्यों? एक राजा जो ईश्वर के राज्य में सिविलियन की कोई जगह नहीं। सिविलियन वो लोग होते हैं जो आम लोग होते हैं, जो एक देश में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, पर परमेश्वर के राज में सिर्फ सोल्जर्स की और सिपाहियों की, जो फौजी हैं, उनकी जगह है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में रहना चाहते हो, आपको फौजी बनना पड़ेगा, आपको सोल्जर बनना पड़ेगा। तो परमेश्वर के राज्य में आम नागरिकों की कोई भी जगह नहीं, हाँ या ना? उसके राज्य में किनकी जगह है? फौजियों की। परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ जातियों को तुम्हारे सामने रखता हूं, चाहे वो कनान देश में एंटर कर चुके थे, जीत चुके थे, फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ दुश्मनों को तुम्हारे आसपास रखूंगा, ताकि जितने लोग लड़ाई करना नहीं जानते वो लड़ना सीख सकें। क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, मान लो अगर इसकी एक की उम्र 40 साल थी, एक की उम्र 30 साल थी, एक की उम्र 20 साल थी, तो 20 वाला 40 साल बाद 60 का हो चुका था। पर उसके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बाद में पैदा हुए थे, वो ये नहीं जानते थे कि यहोवा ने उनको आजाद किया है, और यहोवा ने इजरायलियों को मिस्र से आजाद किया, और कैसे लड़के, कैसे चिन्ह और चमत्कारों के साथ उन्होंने कनान देश पे कब्जा किया, वो ये बात नहीं जानते थे। तो परमेश्वर ने कहा, इनको लड़ना सिखाने के लिए मैं कुछ दुश्मनों को अलाउ करूंगा, चाहे मैं पहले से कनान देश इन्हें दे चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ दुश्मन 5 तरह के सरदारों समेत ये जातियां इनके आसपास रहेंगी, ताकि ये लड़ना सीख सकें। आप फिक्स मैच के अंदर हो, आप जिस फिक्स मैच के अंदर हो, आप पहले से आपकी जीत तय हो चुकी है। आपके आसपास जितनी चुनौतियां परमेश्वर जानबूझ के रख रहे, वो आपको ग्रो कराने के लिए, आपको लड़ना सिखाने के लिए, और आपकी टेस्टिमनीज बनाने के लिए है। आपकी एक भी चुनौती आपको निगलने के लिए